गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अभी जो लास्ट हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको बताया था, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालें सभी। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन ए current carrying conductor placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो एक्सपेरिमेंटल व्यू है वो चेक करते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है। दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है। अभी देखो, स्टार्टिंग में हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है। देखो, मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक वायर है, कंडक्टर है, उसको मैंने इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। क्लियर? यानी इनवर्ड डायरेक्शन में उसको रखा हुआ है। ध्यान दे इस बात पर, कंडक्टर को मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है। क्लियर? इस तरीके से ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है। दूसरा, मैंने क्या किया हुआ है, इस कंडक्टर को जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। ये हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस हमने कंडक्टर को रखा हुआ है और ये जो कंडक्टर है इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। यहां से आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने रखी हुई है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये जो डायग्राम बन रहा है बेटा, ये 3 डायमेंशन में है, इसलिए बोर्ड पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। अभी जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड सच दैट thumb, first finger and central finger all are perpendicular to each other. ठीक है? Then thumb represent the direction of force, first finger represent the direction of magnetic field and central finger represent the direction of current. अब यहां से हम ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करूं तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर? और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ध्यान दें इस बात पर, ये जो वर्ड्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनवर्ड, आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, इसमें डिफरेंस समझे। दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज अपवर्ड। क्लियर? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है। लेकिन कंडक्टर को हमने कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से। कंडक्टर इस तरीके से रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। आप अप्लाई करें राइट हैंड थंब रूल। फोर्स, फील्ड, करंट। फील्ड हमारी ऊपर की तरफ है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में है। क्लियर? अंदर की तरफ। अब यहां से, या फिर अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, अभी यहां पर अगर मैं करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूं,
कंडक्टर को मैंने ऐसे रखा हुआ है लेकिन उसके अंदर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड की तरफ। क्लियर? यानी फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो हमारा कंडक्टर है इस पर एक साइड वे फोर्स होगा, और वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि एक साइड वे फोर्स कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होता है। अब ये सवाल ये आता है कि ये फोर्स कंडक्टर पर लगता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ exerting या experiencing a force like this in uniform magnetic field? तो इसका जो कारण है वो क्या है हमारे पास, कि अभी इससे पहले आपने लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा कि भाई जब भी कोई, या फिर आपने पढ़ा कि जब भी कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अभी जो करंट है वो एक्चुअल में क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा तो वो फोर्स उस कंडक्टर पर भी लगेगा, और उस फोर्स के कारण ये जो हमारा कंडक्टर है ये क्या होगा? मूव करेगा। अभी इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डेरिवेशन ऑफ फोर्स, डेरिवेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें इसका डेरिवेशन करना है, क्या होता है। थोड़ी देर के लिए हम लेकर चलते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हम मान लेते हैं कि ये जो है कंडक्टर की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है। क्लियर? अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमने अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। अभी इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो है L, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल A। अभी यहां से हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। करंट की जो डायरेक्शन है, ध्यान दें इस बात पर, करंट की डायरेक्शन है वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। क्लियर? करंट वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड इसको हम थोड़ी देर के लिए जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारा जेड एक्सिस है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। फोर्स किधर लगेगा? फिर से अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगेन फोर्स फील्ड करंट, फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा। इधर जो है ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां से हमारे पास आया कि भाई जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा और उसकी डायरेक्शन के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। अब फोर्स के लिए हम लेकर चलते हैं, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? -e। क्लियर? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। क्लियर? आपने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अभी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारे पास B। आपने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो आपके पास होता है QVB sin थीटा, QVB sin
थीटा, यानी यहां से हम लिख सकते हैं माइनस ई वीडी अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं देन वीडी क्रॉस बी। क्लियर। ये फोर्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स है वो है हमारा माइनस ई वीडी क्रॉस बी। लेकिन अगर मैं मानकर चलूं यहां पर कि n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर इस कंडक्टर की यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडक्टर की मैंने लेंथ बताई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताया, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, a इंटू एल। अभी ये वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल n, तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा, n इंटू ए इंटू एल। अब देखो जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगेगा वही किसके बराबर होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कैपिटल F, तो कैपिटल F किसके बराबर होगा, F इंटू कैपिटल N, यानी कि F इंटू एन ए एल, यानी कि हम लिखेंगे माइनस ई एन ए एल वीडी क्रॉस बी। ये फोर्स लगेगा उस कंडक्टर पर। अब हमें पता है कि भाई यहां से ये जो L है इसको अगर मैं करंट एलिमेंट लेकर चलूं, ठीक है, या फिर थोड़ी देर के लिए हम इसको लिख लेते हैं कि माइनस ई माइनस एन ई ए वी डी। एल जो है, एल को अगर हम करंट एलिमेंट मानकर चले तो हम इसको लिख सकते हैं एल क्रॉस बी। अभी यहां से हमें पता है कि माइनस एन ई ए वी डी, या फिर अगर हम बात करें ओनली एन ई ए वी डी, हमने रिलेशन ड्राइव किया था सेकेंड यूनिट में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, और जो रिलेशन है वो हमारे पास था कि I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब आपको पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो उस अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है ये नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और एन ई ए वी डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई। तो यहां से हम लिखते हैं आई एल क्रॉस बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसकी लेंथ अगर एल है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर एंगल इफ थीटा इज 0, अगर एंगल हमारा 0 डिग्री होगा दोनों के बीच में, अगर मान लो हम रखते हैं कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहां से आप देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन 0, साइन 0 0। अगर हमारे पास जो कि हम स्पेशल केस लेकर चले थे कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, if we place our conductor such that current flowing in conductor in a direction perpendicular to the direction of the magnetic field, then in case of this force is equals to BIL sin 90। सभी को पता है sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो मैक्सिमम फोर्स किसी कंडक्टर पर लग सकता है वो है BIL। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स which would be experienced by a current carrying conductor। क्लियर। ये जो टॉपिक है हमारे पास, इसी के बेस पर अगर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर चलूं तो देखो मिटा देते हैं इसको।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रखा हुआ है और उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 1I। क्लियर? I इज द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर और कंडक्टर को आपने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रखा हुआ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है हमारे पास बी नॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। क्लियर? और जो कंडक्टर है हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। अब इस केस में करंट की डायरेक्शन हमें दे दी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहां से हमारे पास क्या होगा कि जो फोर्स है वो आएगा आई एल क्रॉस बी। क्लियर? एल क्रॉस बी यानी कि यहां से आई एल यानी कि लेंथ कंडक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, इसलिए हम क्या लेकर चलेंगे आई यूनिट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की जगह बी नॉट ब्रैकेट आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। अब यहां से हम कह सकते हैं आई क्रॉस बी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। क्लियर? अभी बचता है हमारे पास आई नॉट आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमारे पास आई क्रॉस आई 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करें। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे सभी को पता है, ये हमारे पास एक सर्कल होता है जिसके अंदर ये हमारा आई यूनिट वेक्टर है, ये जे यूनिट वेक्टर है, ये के यूनिट वेक्टर है। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो पॉजिटिव लेना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है? अब यहां से देखो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, ये हमारे पास के है। आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चले यानी पॉजिटिव के, आई क्रॉस के आई क्रॉस के उल्टा चले यानी कि नेगेटिव और माइनस जे। तो ये आपके पास फोर्स होगा। अभी ये जो है हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आई है बी आई एल, एल भी है हमारे पास तो आप एल भी लेकर चलेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा भाई, जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है, कोई भी अगर मेरे पास आर वेक्टर है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बी नॉट आई एल, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर द रूट के का कोफिशिएंट 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर यानी ये हमारे पास आया √2, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ √2 बी नॉट आई एल। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। क्लियर? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कल हम और टॉपिक्स के साथ आते हैं। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।